उन्होंने बताया कि जेल में मौजूद एक सहाफ़ी ने इमरान खान से पूछा कि आपकी बातों का मतलब तो यह है कि जेल में बैठे भी आपका बाहर राब्ता हुआ है। तो इमरान खान ने कहा कि हाँ बिल्कुल हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आप बताना पसंद करेंगे कि किसके ज़रिए हुआ। तो इमरान खान ने इशारा किया उनकी तरफ और कहा इस शख्स के ज़रिए राब्ता हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मुल्की सियासी सूरत हाल से मुताल्लिक बैक टू बैक काफ़ी रिसेंट हैपनिंग्स हैं और कुछ इनसाइड स्टोरीज भी हैं, वो आपके साथ शेयर करनी है। ख़ास तौर पर इमरान खान का एक ऐसा पैगाम जो बाहर आना चाहिए था लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहा। क्यों नहीं आ पा रहा, उसके ऊपर एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। क्या वो पैगाम था और किसको मुखातिब करते हुए दिया गया, ये सारी इनसाइड स्टोरी आपके सामने रखनी है। और साथ ही इमरान खान के हुक्म पर अमल दरामद का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और कल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का एक अहम इजलास होने जा रहा है दिन 2 बजे। उस इजलास में कुछ पॉलिसी स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं और सुहेल अफरीदी ने अपने दिए गए पहले टास्क पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। काबीना की तश्कील अभी हुई नहीं है, उसके बगैर ही उन्होंने एक अहम और गैर मामूली फ़ैसला किया और अपने ज़िले से उसका आगाज़ किया अमन जरगे के लिए। तो उसकी भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखनी है। और फिर एक नई ऑडियो लीक, उसने भी पार्टी में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी एक बार फिर से पैदा कर दी है। काफ़ी सारे सवालात उसकी वजह से उठना शुरू हुए। तो सारी एक एक करके डिटेल आपके सामने रखते हैं, लेकिन आगाज़ करते हैं इमरान खान के उस हुक्म से जिस पर अमल दरामद का बाकायदा आगाज़ हो चुका। ये जो रिसेंट खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली का अमल मुकम्मल हुआ, उसकी जो बेस लाइन थी कि कबायली अजला में अमन के क़याम को मुमकिन बनाया जा सके और इसी वजह से वज़ीर आला की तब्दीली का अमल भी सारा मुकम्मल हुआ। अब 2 चीज़ें होने जा रही हैं। पहला, सूबाई असम्बली का इजलास बुला लिया गया है कल दिन 2 बजे। उसके लिए सुहेल अफरीदी आज मिले थे स्पीकर सूबाई असम्बली से और इत्तफ़ाक़ ये हुआ कि कल दिन 2 बजे ये इजलास बुलाया जाएगा। तो उसमें पॉलिसी स्टेटमेंट भी आपके सामने आएगी। बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर अब ब्रीफिंग्स का अमल मुकम्मल हो चुका। सुहेल अफरीदी की पहली स्टेटमेंट तो आपने सुन ली ना, जिसमें वो इश्क़े इमरान की बात कर रहे थे। वो तो इनिशियल स्टेटमेंट था उनका, अभी उन्होंने ब्रीफिंग्स नहीं ली थी, कुछ चीज़ों के बारे में उस तरह से एग्जैक्ट मालूमात उनके पास नहीं थी। लेकिन अब चूँकि उन्होंने इनिशियल ब्रीफिंग्स ले ली हैं, उसके बाद अब सूबाई असम्बली का पहला इजलास कल होने जा रहा है और ऐन मुमकिन है कि उसमें कोई पॉलिसी स्टेटमेंट भी आएगा। इसके साथ साथ सुहेल अफरीदी की जानिब से बग़ैर काबीना के एक पहला फ़ैसला है जिसके ऊपर अमल दरामद का आगाज़ होने जा रहा है। यानी अभी काबीना तश्कील नहीं पाई है, लेकिन उन्होंने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए एक पहला फ़ैसला किया है कि क़याम अमन के लिए वो एक जिरगे का इनेकाद करेंगे। 25 अक्टूबर उसकी तारीख़ तय की गई है और अपने ही कबायली अजला से यानी ज़िला खैबर तहसील बाड़ा से उन्होंने इसका ऐलान कर दिया है कि 25 अक्टूबर को ये जिरगा होने जा रहा है। मैंने 2 दिन पहले के व्लॉग में भी आपको बताया था कि सुहेल अफरीदी वज़ीर-ए-आज़म के बुलाए गए इजलास में नहीं गए, लेकिन बैक एंड पे उनमें ये सोच पाई जा रही है कि बजाय इसके कि कबायली अजला का फ़ैसला किसी बंद कमरे इजलास में हो, वो उन लोगों को ख़ुद बुला के उनके साथ मुशावरत करना चाहते हैं। यानी जो मुतासरा फ़रीक़ैन हैं उनके ज़रिए मुशावरत के बाद वो कोई लाहे अमल बनाएं। तो इस सिलसिले में एक अहम पेशरफ्त है। मैंने आपको बताया था कि कोई APC या जिरगा टाइप कोई चीज़ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इनिशिएट करना चाहती है और एग्जैक्टली अब वैसा ही हो रहा है और 25 अक्टूबर को ये जिरगा बुलाया जा रहा है। अब इसमें क्या पेशरफ्त होती है, क्या फ़ैसले होते हैं, उनको वफाकी हुकूमत के साथ कैसे शेयर किया जाता है, ये खैर बाद की डिटेल है, तो वक्तन फ़वक्तन आपको बताता रहूँगा। अब आ जाइए, एक बहुत अहम इशू इस टाइम ज़रा हॉट टॉपिक बनता जा रहा है और वो है इमरान खान साहब के कुछ ऐसे पैगामात या कुछ ऐसे बयानात जो अदयाला जेल से बाहर आने चाहिए थे, आ सकते थे लेकिन नहीं आए। और उसके ऊपर पार्टी में अब हल्की फुल्की सी कंट्रोवर्सी इनिशिएट होना शुरू हो गई है एक ऑडियो लीक की सूरत में। आपने देखा होगा मिशाल यूसुफजई का एक ऑडियो नोट जो है वो सर्कुलेट कर रहा है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर। तो मैं चाहता था उसके ऊपर बात करने से पहले मैं ज़रा इसकी ऑथेंटिसिटी या इसकी वेरिफिकेशन कर लूँ, ताकि आपके साथ बातचीत करते हुए पूरा बैकग्राउंड अपने पास होना चाहिए कि ये ऑडियो नोट क्यों आया और इसके पीछे मुहर्रकात क्या है, वजूहात क्या हैं। तो जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की है उसमें ये पता चला कि इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट हुआ जिसकी वजह से ये सारी बेसिकली ऑडियो लीक और कंट्रोवर्सी शुरू हुई। ट्विटर अकाउंट से जो ट्वीट है वो कोई 12-14 घंटे के बाद एक सिंगल ट्वीट हुआ जिसमें सलमान अकरम राजा साहब की काफ़ी तारीफ़ की गई। तो
उसके ऊपर कुछ लोगों को एतराज़ हुआ कि जो बातें असल में जेल में की गई थी इमरान खान साहब की जानिब से वो बाहर नहीं आई, उसकी जगह एक तारीफ़ी ट्वीट जो है वो सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से कर दिया गया। ऑल्दो के सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, अप्रिसिएशन बनती है, लेकिन वो कहते हैं कि जो बाकी और लोग जिनके बारे में बात की गई थी और जो असल एक पैगाम बाहर देने को कहा गया था उसके ऊपर बात नहीं हो सकी। तो जब जानने की कोशिश की कि किन लोगों के बारे में तारीफ़ हुई, क्या पैगाम थे, क्या एग्जैक्ट अंदर बातचीत थी, तो पता ये चला कि एक तो इमरान खान साहब ने पूरे MPs जितने सूबाई असम्बली के अरकान हैं उन सब की बहुत तारीफ़ की और उनको ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश किया कि इतने क्रूशल मौके पे जिस तरह सब इकट्ठा रहे, तो एक तो उनकी बहुत तारीफ़ की गई। दूसरा जो स्पीकर सूबाई असम्बली थे बाबर सलीम सवाती, उनको बहुत अप्रिशिएट किया गया। और तीसरा अटॉर्नी जनरल ऑफिस जो है खैबर पख्तूनख्वा का AG ऑफिस, उसकी जो मुआवनत थी उसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया। बहरहाल ये पार्टी का इंटरनल मामला है, वो जाने और वो कोर ग्रुप जाने, क्योंकि ये ऑडियो लीक जो है ये कोर ग्रुप के इजलास में भेजा गया सलमान अकरम राजा को मुखातिब करते हुए। ये जो मिशाल यूसुफजई का ऑडियो नोट है जिसमें वो किसी को मुखातिब कर रही हैं, तो आई कैन कन्फर्म यू कि वो सलमान अकरम राजा साहब को मुखातिब करते हुए ये एतराज़ कर रही हैं। बहरहाल थोड़ा और बैकग्राउंड चेक किया कि कौन से ऐसे पैगाम हैं जो बाहर आने चाहिए थे और पार्टी के कुछ लोग समझते हैं कि नहीं आए, तो पता ये चला कि इमरान खान साहब ने रिकन्सिलिएशन का एक पैगाम या एक मैसेज दिया जब एक सहाफ़ी ने उनसे ये सवाल किया कि खान साहब हर तरफ पार्टी में बाहर आगे पीछे अंधेरा छाया हुआ है और बड़े मुश्किल हालात हैं, तो क्या आप नहीं समझते कि रिकन्सिलिएशन की तरफ बढ़ना चाहिए या कोई मामला तफाहम तफहीम से हल होने चाहिए? तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं हमेशा से रिकन्सिलिएशन का दाई रहा हूँ। और फिर उन्होंने साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा से अपनी आखिरी 2 मुलाकातों का हवाला देते हुए कुछ तफसील बताई कि मैंने जब जनरल बाजवा से आखिरी 2 मुलाकातें की तो वो भी मैंने उसमें भी रिकन्सिलिएशन की बात की और मैंने वाज़े तौर पे ये कहा कि मैं हुकूमत में नहीं रहता, मैं पीछे हट जाता हूँ, मैं नहीं आता इक़्तिदार में, लेकिन आप अपनी पॉलिसी बदलें जो पाकिस्तान के मुफाद में देरपा हो। जो करंट पॉलिसी है उसका नुकसान हो सकता है। अगर मेरे हुकूमत से बाहर रहने से मामला हल हो सकता है तो मैं हुकूमत से बाहर रहने के लिए तैयार हूँ। ये इमरान खान साहब की जानिब से उस सहाफ़ी से अब बातचीत हो रही है। फिर ये पता चला कि इमरान खान साहब ने यहाँ तक भी कह दिया कि मैंने तो मौजूदा लीडरशिप को भी पैगाम पहुँचाया रिकन्सिलिएशन का कि बातचीत के ज़रिए मामलात को हल किया जाना चाहिए और मैंने ये पैगामात पहुँचाए। इमरान खान साहब ने उस सहाफ़ी से जिक्र किया। तो पता ये चला कि उस सहाफ़ी ने इमरान खान साहब से ये पूछा कि इसका मतलब ये है कि आपकी जेल में रहते हुए भी बाहर पैगाम रसानी हो रही है, यानी आपकी बातों का मतलब ये है कि आप जेल में रहते हुए बाहर पैगाम रसानी मुतल्लिका हलकों तक पहुंचा रहे हैं या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। तो फिर सहाफ़ी ने पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि आपने ये पैगामात किसके थ्रू भेजे हैं? आया बैरिस्टर गौहर हैं या वज़ीर आला हैं, किसके थ्रू आपने ये पैगामात दिए? तो उस वक्त मौके पे वो बैरिस्टर सैफ साहब खड़े थे, मौजूद थे। तो इमरान खान ने कहा कि इनके ज़रिए पैगामात दिए और वो पैगामात मुतल्लिका हलकों तक पहुँचाए गए। तो ये सारी बातें हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि इमरान खान साहब का जो रिकन्सिलिएशन का मैसेज है ये बाहर आना चाहिए, बजाय इसके कि बहुत सख्त किस्म का जो एक मौक़िफ़ उनका आ रहा है। ठीक है, सख्त मौक़िफ़ भी है उनका, लेकिन साथ साथ रिकन्सिलिएशन का मैसेज भी है। तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से वो पूरी मालूमात जो है वो ट्वीट नहीं की जाती। बहरहाल ये पार्टी का एक इंटरनल मैटर है, वो बेहतर बता सकते हैं या इस बारे में आप बेहतर जज कर सकते हैं। लेकिन ये इनसाइड कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो उस ऑडियो लीक के पीछे की कहानी थी। मैंने सोचा कि ये भी एक मौक़िफ़ आपके सामने आना चाहिए। बाकी ये बात दुरुस्त है कि रिकन्सिलिएशन वाले जो पैगामात हैं, मैसेजेस हैं, वो वक्त की ज़रूरत है और ये मैसेजेस आने चाहिए। अगर आप आज की टाइमलाइन को देखें, हमारा सीज़ फायर इंडिया के साथ चल रहा है, हमारा सीज़ फायर आज अफ़गानिस्तान के साथ भी हो गया, जो कि बहुत खुशाइंद बात है। कतर में हमारे मुज़ाकरात हुए। तो अगर 2 हमसाया ममालिक के साथ हमारा सीज़ फायर इतनी टेंशन के बावजूद चल रहा है तो इंटरनल सीज़ फायर क्यों नहीं हो पा रहा? यहाँ पर इतनी रिफ्ट इतनी ज़्यादा क्यों चली गई कि यहाँ पे सीज़ फायर के हवाले से उस तरह से टेबल टॉक या बैठ के बातचीत वाला मामला नहीं हो पा रहा? तो इसके ऊपर पार्टी के अंदर के कुछ लोगों को प्रॉब्लम है जिसका वो इजहार कर रहे हैं। बहरहाल इसी सारी सिचुएशन में जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सीज़ फायर की, जो कि कतर डायलॉग के नतीजे में सामने आए और 2 ममालिक ने, कतर ने और तुर्की ने बड़ा इसमें किरदार अदा किया, ये भी बड़ा खुशाइंद है। और कामयाबी इस सूरत में है कि अफ़गानिस्तान कम अज़ कम इस चीज़ के ऊपर एग्री हुआ कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, यानी दहशतगर्दी वहाँ से नहीं होगी। और दोनों बरादर इस्लामी ममालिक ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ कर लिया कि वो एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। ये एक अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इसका जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगा।
रहेगा और अब 25 अक्टूबर को तुर्की इस्तांबुल में ये मुज़ाकरात दोबारा से होंगे। इसका दूसरा दौर जो है वो तुर्की में होगा। तो 25 अक्टूबर की तारीख को ज़रा अगर आप देखिए कि 25 अक्टूबर को ही एक दूसरे ब्रादर इस्लामी मुल्क में हमारे मुज़ाकरात चल रहे होंगे अफ़गानिस्तान की पॉलिसी को लेके, क़याम अमन के हवाले से। और 25 अक्टूबर को ही खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के हवाले से एक जरगा होगा जिसको लीड करेंगे सुहेल आफरीदी, कबायली इजला में क़याम अमन के हवाले से। तो सुहेल आफरीदी ने एक तरह से मैसेज ये कन्वे किया अपने ट्वीट के ज़रिए भी कि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो फ़ैसला है वो वहाँ के अवाम करेंगे, बजाय इसके कि किसी और जगह फ़ैसला हो और उनके ऊपर नाफिज कर दिया जाए। वो फ़ैसले वहाँ के मुकामी लोग जो बराह रास्त मुतासर होते हैं उनके हाथ में दिया जा रहा है। तो ये दोनों कोशिशें जो हैं अगर कामयाब होती हैं तो हम दुआ गो हैं कि इसका आउटकम जो है वो पाकिस्तान के क़याम अमन के हवाले से बहुत ही पॉजिटिव रहे। जाते जाते एक इंटरेस्टिंग अपडेट ये कि आपको मैंने कल परसों के व्लॉग में बताया था कि अडयाला जेल में कत्ल के एक मुजरिम ने यह दरख्वास्त दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि मुझे इमरान खान जैसी सहूलियात दी जाएँ, जो सहूलियात इमरान खान को मिल रही हैं खाने पीने में, रहने में और बाकी सारा, तो वही सहूलियात मुझे भी मिले। तो उसके ऊपर समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज़म खान साहब जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने समाअत की, फ़ैसला महफूज किया और आज वो फ़ैसला सामने आ चुका है। और उस फैसले में उन्होंने एक तो अडयाला जेल के सुप्रीडेंट को नोटिस जारी किया है और साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये फ़ाइल भिजवा दी है कि इसके ऊपर लार्जर बेंच बनाया जा सके। अब लार्जर बेंच बनाने का मतलब क्या है? मैंने हमारे कोर्ट रिपोर्टर से पूछा कि लार्जर बेंच का मतलब ये कि अब कार्रवाई आगे बढ़ेगी या इसके ऊपर और कोई फर्दर कोई अहम डिसीजन आ सकता है या क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि लार्जर बेंच बनाने का मतलब है कि मामला दबा दिया गया है क्योंकि लार्जर बेंच काफ़ी टाइम से नहीं बन पा रहे। तो वो कह रहे हैं कि जब ये फ़ैसला महफूज हुआ था और हम कोर्ट से बाहर निकल रहे थे तो वकील ने भी मुझे कहा कि मुझे लगता है मामला लार्जर बेंच को भेज दिया जाएगा, यानी इसके ऊपर कोई अहम डिसीजन नहीं होगा। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। तो आजकल जो वकला है या कोर्ट को कवर करने वाले जर्नलिस्ट हैं ना, उनको पता चल जाता है अदालती कार्रवाई देके या समाअत देके क्या फ़ैसला आ सकता है फ़ैसले से पहले ही। तो ये इस किस्म की सिचुएशन है। तो ये आज का पूरा एक रन डाउन था। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा कि ये जो पार्टी के अंदर जो इस टाइम चल रहा है एक ऐसे मौके पे जब बड़ी यूनिटी हमें नज़र आ रही है पार्टी के अंदर, तो क्या ये जो छोटी मोटी सी कंट्रोवर्सी है ये उस यूनिटी को ख़राब करने के लिए है, अपने मकसद अचीव करने के लिए है, या वाकई कोई इमरान खान का इतना हमदर्द है जो चाहता है कि उनके जो एक्चुअल बयानात है रिकन्सिलिएशन वाले वो बाहर क्यों नहीं आए, वो बाहर आने चाहिए। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।